अब देखते हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत, विकसित हरियाणा के विजन को मूर्त रूप देने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 इस दिशा में रोड मैप के रूप में कार्य करेगा। हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2026-27 का तथा हरियाणा नॉन स्टॉप सरकार का 12वां राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मैं भावातिरेक से अभिभूत हो रहा हूं। सर्वप्रथम प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन, प्रत्येक सम्मानित बुजुर्ग, प्रत्येक साथी भाई और प्रिय युवाओं को नतमस्तक होता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट कटिबद्धता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026 से 27 में कुल 2,23,658 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। ये पिछले साल के संशोधित अनुमान से 10.28% अधिक है। सीएम ने इसे जनभागीदारी से बना बजट बताते हुए कहा कि इसमें हजारों सुझावों को शामिल किया गया है, इसलिए ये मूलतः जनता द्वारा बनाया गया बजट ही है। जनता द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है कीरत कर नाम जप वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। हरियाणा बजट 2026 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। धान को छोड़कर दाल, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। देसी कपास प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ किया जाएगा। सीएम ने कहा कि किसान सशक्त होंगे तो हरियाणा समृद्ध होगा और हरियाणा समृद्ध होगा तो भारत विकसित बनेगा। विभाग की सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ाकर के 4,609.88 करोड़, बागवानी विभाग को की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर 1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढ़ाकर 2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.83% से बढ़ाकर 242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर 1,970 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2026 से 27 के बजट में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा के शिक्षा विभाग का बजट 22,915 करोड़ रुपए रखा गया है, जो सभी विभागों में सबसे बड़ा सेक्टोरल आवंटन है। अपने बजट भाषण में सीएम ने कहा कि शिक्षा में निवेश ही विकसित हरियाणा की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने शोध के लिए 20 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया।
घर के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से वर्ष 2025-26 में 350 से अधिक अनुसंधान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हर्ष की बात है कि कई शोध प्रस्ताव हमारी स्थानीय समस्याओं से संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में 20 करोड़ की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.79% से बढ़ाकर 10,855.48 करोड़ और सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 11.98% से बढ़ा करके 7,862.41 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 6.06% से बढ़ाकर 4,197.38 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में स्वास्थ्य विभाग का भी ख्याल रखा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष विभाग के लिए 14,007 करोड़ का बजट मिला है, जो विभागों के मामले में तीसरा सबसे बड़ा आवंटन है। ये पिछले साल से करीब 2,500 रुपए करोड़ अधिक भी है। सीएम ने इसे बजट में वृद्धि को उचित ठहराते हुए कहा कि स्वास्थ्य हरियाणा से ही समृद्ध हरियाणा की नींव रखी जा सकती है। अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान, खाद्य एवं औषधीय प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्ताव के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 11,507.11 करोड़ को 21.73% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 14,007.29 करोड़ रुपए करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि वर्ष 2024-25 के 9,426.67 करोड़ के वास्तविक खर्च के मुकाबले मैंने वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10,539.46 करोड़ का प्रावधान किया था। वर्ष 2026-27 में उपरोक्त 14,007.29 करोड़ का आवंटन वर्ष 2025-26 के आवंटन से 32.89% अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2026 से 31 के लिए केंद्रीय करों में हरियाणा की हिस्सेदारी 1.361% तय हुई है, जो अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। इससे राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगा। वर्ष 2005-06 में 13,853 करोड़ के हरियाणा के कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 1,201 करोड़, अर्थात कुल राजस्व का केवल 8.7%। वर्ष 2014-15 के जो 40,799 करोड़ के हमारे कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 3,548 करोड़, अर्थात कुल राजस्व का फिर से केवल 8.7%। वर्ष 2024-25 में बढ़कर यह हिस्सा कुल राजस्व का 13.2% हो गया था। वर्ष 2026-27 के आंकड़े जब मैं रखूंगा तो आप देखेंगे कि इस वर्ष हमारे कुल राजस्व का 14.2% केंद्रीय करों से प्राप्त होगा। अपने बजट भाषण में सीएम ने बताया कि हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से 2,716 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। इस परियोजना के तहत वर्ष 2031 तक सभी प्रमुख प्रदूषकों में बड़ी कमी का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में 2,716 करोड़ रुपए से परियोजना पर काम होगा। विश्व बैंक 44 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देगी, जबकि 2,672 करोड़ रुपए 2% ब्याज पर मिलेगा। दिसंबर को विश्व बैंक के बोर्ड ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए
हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में चलने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुल 2716 करोड़ की सहयोग राशि विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी। इसमें 44 करोड़ अनुदान के रूप में तथा 2672 करोड़ केवल 2% की ब्याज दर पर सहायता लोन के रूप में उपलब्ध होगी। विश्व बैंक के व्यापक वैश्विक ज्ञान के सहयोग से वर्ष 2031 तक हम 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सीएम ने बजट में युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और विभागीय सेवाओं में एआई आधारित मॉडल लागू किया जाएगा। सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों के आधार पर 21 प्रस्तावों में 1837 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे राज्य प्रशासन को भविष्य उन्मुख बनाया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दे करके नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले बजट में मेरी घोषणा अनुसार 16 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना हो गई थी। मुझे हर्ष है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों में इस विभाग के सुझाव पर 1837.65 करोड़ का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया गया है। ये प्रस्ताव इन विभागों को भविष्य सक्षम बनाने में सहायक होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तय किया है कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में रखे जाने वाले हमारे सभी आगामी बजट एक तो जेंडर बेस्ड और दूसरे वृद्धजन आधारित भी होंगे। सीएम ने हरियाणा के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार ने इस बजट में महाग्राम योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत 10 जिलों से एक महाग्राम नामित किए गए हैं। साथ ही सीवरेज लाइन और उद्योगों से निकलने वाले जल को संशोधित कर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2026-27 में ग्रामीण इलाकों में पब्लिक पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महाग्राम योजना के तहत 10 महाग्रामों नामतक गंगवा, फर्ल, फतेहपुर, सीसवाल, सिवान, डांड, ददलाना, चुकलाना, धोज और जमालपुर में शहरी इलाकों की भांति 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ा करके 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, शहरी क्षेत्रों में नई 150 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन भी बिछाने का मेरा प्रस्ताव है। विभिन्न उद्योगों, विद्युत संयंत्रों व सिंचाई के लिए उपचारित वेस्ट वाटर का अधिक उपयोग करने के लिए एक महत्वाकांक्षी नीति बनाई गई है, जो कि शुद्ध जल की मांग को भी कम करेगी तथा उद्योगों को सस्ता पानी उपलब्ध कराने में सहायक होगी। मेरा विश्वास है कि 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग्य परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के बीजेपी कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान पंच परिवर्तन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संगठन के साथियों के साथ विचार विमर्श और मार्गदर्शन के सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए हम संगठन को और अधिक मजबूत बनाने और राष्ट्र सेवा के संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।